After the Pahalgam terror attack, not only the tourism industry has got hit in the Jammu and Kashmir, but also tourism industry in the Leh Ladakh has also got affected. Very few tourists are visiting to the Ladakh, due to which the people associated with the tourism industry are very annoyed and unhappy. But still, the people associated with the tourism industry believe that in coming days the tourism industry will pick up in Ladakh. Actually, in the Ladakh region of the country, the tourism season is very limited, only for 3 months, and also a major part of the population is associated with the tourism industry. मैं आज ही आई हूँ लद्दाख और अभी तक मतलब रही हूँ. एवरीवन हैज बीन सो गुड, इतना अच्छा है. एवरीवन इज सो पोलाइट एंड एवरीथिंग. और मैंने जो एक चीज नोटिस किया लद्दाख के लोगों में इज सब लोग बहुत हम्बल और ग्रैटिट्यूड के साथ जीते हैं कि आज मैं जिंदा हूँ, आज मैं खुश हूँ, आज मुझे खाना मिल रहा है, सब कुछ. यहाँ में हम लोगों में है ना, कुछ भी गड़बड़ हो जाता है लाइफ में तो हम कंप्लेन बहुत करते हैं कि मेरे से नहीं होगा. यहाँ मैंने वो नहीं देखा है. यहाँ एवरीवन इज लाइक नहीं, करना तो है हमें. तो बहुत पसंद है मुझे. और इसका वेदर तो बहुत अच्छा है. द ब्यूटी इज अमेजिंग. हम जब लैंड कर रहे थे प्लेन से तो बहुत अच्छा था. तो एक चीज ये बताइए, जब से पहलगाम का इशू हो गया, टूरिज्म का काफी इफेक्ट पड़ा है, खासकर नॉर्थ एरिया में, नॉर्दर्न जोन में. तो इससे टूरिज्म भी जब इफेक्ट पड़ता है तो हमारे देश की इकोनॉमी पे भी इफेक्ट पड़ता है. और जो लोग इस तरह के काम करते हैं उनको ज्यादा बूस्ट मिलते हैं और करना चाहेंगे वो. इसलिए हमें क्या करना चाहिए कि टूरिज्म बढ़ावा, यानी बाकी चीज जो भी बढ़ावा चीज जो जिससे देश का उन्नति हो, इस तरह के आप क्या सोचते हैं? देखिए, ये चीज हुआ था पहलगाम में बिकॉज ऑफ कुछ लोकल लोगों ने ये सब करवाया था. तो अब ये है कि बहुत सारे है ना सांप है इस देश में, पर नॉट एवरीवन इज पॉइजनस. तो हर एक इंसान खराब नहीं होते. जो पहलगाम में हुआ था बहुत सारे लोगों ने हेल्प भी किया था, लोकल लोग. पर आप देखिए अदर साइड लोकल लोग ने उन टेररिस्ट को अलाउ भी किया था. तो यही है कि हमें देखिए, वो तो बहुत अनसर्टन था, किसी के साथ भी हो गया था. पर हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि किसी और पे हम अफेक्ट ना करें और कोई और हमें अफेक्ट ना करे. ह्यूमैनिटी होनी चाहिए सबके अंदर. सबको इंसान की तरह सोचना चाहिए. ऐसे किसी को भी मारना, किसी को भी ये सब करना बहुत गलत है. और इनसे आप लोगों का तो टूरिज्म के ऊपर ही पूरा बिजनेस है, पूरा डिपेंडेंट है. तो आप लोगों के लिए भी प्रॉब्लम हो जाता है, लद्दाख के लोगों के लिए भी, जम्मू कश्मीर के लिए भी. तो सब कुछ ध्यान रख के सब कुछ करना चाहिए. एक दूसरे के बारे में सोचना चाहिए. हम खुद के बारे में इतना सोचते हैं कि किसी और के बारे में सोचते ही नहीं. आई थिंक ये हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए. आपका नाम? रेनिशा. विनीशा, आप कहाँ से हैं? मैं कोलकाता. कोलकाता से. तो क्या लग रहा है कोलकाता और लद्दाख का डिफरेंस क्या है? मतलब पोल्यूशन तो बिल्कुल नहीं है. और एक चीज मेरे को बहुत अच्छी लगी कि सब लोग हंसते रह रहे. इन हर इंसान के चेहरे में खुशी. में जानो पहचानो नहीं पहचानो हंसते रहते हैं. वहाँ पर तो एक दूसरे की तरफ हम देखते भी नहीं है. यहाँ सब लोग हंसते रहते हैं. और कुछ हमारी भाषा बोल पाए कि ना बोल पाए, बहुत कोशिश करता है. अच्छा है, बहुत ही अच्छा है. तो लखनऊ का तहजीब जो है वो काफी मशहूर है पूरे देश में. तो लद्दाख का आपने क्या देखा खूबी? बहुत सुंदर है. एक ही चीज है, बहुत सुंदर है. क्या मैसेज देना चाहेंगे आप टूरिस्ट को, टूरिज्म को? यार आ जाओ, वंस इन अ लाइफ टाइम एक्सपीरियंस है. बहुत अच्छा, मेरे को तो बहुत अच्छा लगा. धन्यवाद. एट द सेम टाइम हम चाहते हैं कि लोग थोड़ा रिस्पॉन्सिबली ट्रैवल करें. अगर वेस्ट जैसे प्लास्टिक वेस्ट हो या कुछ भी गार्बेज हो, वो रिस्पॉन्सिबली डिस्पोज ऑफ करें या वापस अर्बन एरिया में लेके आए जहाँ म्यूनसिपल कमेटी एरिया में उसको प्रोसेस भी किया जा सकता है. तो रूरल टूरिज्म में बहुत पोटेंशियल है, बट हमें थोड़ा उसको केयरफुली और रिस्पॉन्सिबली उसको प्रमोट करना पड़ेगा. और वहाँ पे थोड़ा रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म जो कहते हैं उस तरीके का मॉडल हमें अडॉप्ट करने का सोचना पड़ेगा. तो यूटी गवर्नमेंट कितना सहायता कर रहा है आप लोगों का? गवर्नमेंट ने हमें अभी तक एक्चुअली
जो स्टेक होल्डर्स है काफ़ी फाइनेंशियली स्ट्रेस्ड है, क्योंकि जो भी हमारे सारे बिजनेसेस हैं सब ने लोन लेके अपना बिजनेस खड़ा किया है। तो अभी हमारा रिसेंटली आज ही ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर सर के साथ मीटिंग हुआ था और ऑनरेबल चीफ सेक्रेटरी सर भी थे वहाँ पे, और हमने रिक्वेस्ट तो हमने दिया है UTLBC के थ्रू, तो उन्होंने मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस और RBI के साथ भी टेकअप किया है। तो होपफुली कुछ दिन में इसका रिजल्ट भी आए, हमारे लोन्स थोड़ा रिस्ट्रक्चर होना है या इंटरेस्ट फ्री मॉरेटोरियम पीरियड हो या सब्सिडाइज्ड वर्किंग कैपिटल हमें मिले, तो कुछ चीज़ें हमने रिक्वेस्ट किया है। होपफुली कुछ दिनों में इसका कुछ रिजल्ट आए और लोगों को भी थोड़ा फाइनेंशियली स्ट्रेस थोड़ा कम हो जाए। तो लास्ट पे आप क्या मैसेज देना चाहेंगे टूरिस्ट को तो मैं यही मैसेज देना चाहूँगी कि आप आइए, आप जहाँ से भी हैं, आप जिस चीज़ में भी इंटरेस्टेड हैं, कल्चर हो, वाइल्ड लाइफ हो, एडवेंचर हो, culinary हो, लद्दाख हैज़ अ लॉट टू ऑफर। और किसी भी में पूरे साल में आप विंटर में आइए, समर में आइए, स्प्रिंग में आइए, ऑटम में आइए, हमेशा लद्दाख we are always welcome, we are always open, and we would like to welcome everybody here. With Bakar Chu in Ladakh, Ashraf Ani for India Today in Srinagar.